हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। तो मैं यहाँ पे पजल डिस्कस कर रहा था। ये दूसरी वीडियो है पजल पर। ओके, तो आज हम लोग 12 लोगों को बैठाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। पैरेलल रोज का ये पजल है। ओके, क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो 12 पर्सन हैं, दो पैरेलल रो पे बैठे हैं। ओके, जो ये जो LMNOPQ आ रही है सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ है। क्या सब साउथ फेस कर रहे हैं? तो कुछ ऐसा है कि ये 12 रो है। ओके, मैं यहाँ बना देता हूँ। इस वाले जो ये रो 1 है, ये रो 2 है। रो 1 में L to P है और रो 2 में A to F है। यहाँ लिखा है देखो, L to Q जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं। साउथ मतलब ये डायरेक्शन होता है, नॉर्थ मतलब ऊपर होता है। तो ABCDEF ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द रो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हिंट पे आते हैं। ठीक, हिंट O से स्टार्ट होता है, तो हिंट हम लोग साइड में लिखेंगे। पहला जो हिंट वो ये कहता है कि O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M। O जो होता है वो कहाँ बैठता है? थर्ड टू द राइट ऑफ M। सेकंड हिंट क्या है? आइदर O और M एंड पे बैठता है। ओके, थर्ड हिंट क्या है? द मैन हु फेसेस M, द वन हु फेसेस M सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E। वो जो M को फेस करता है वो क्या है? E के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू पर पीपल सीट बिटवीन बी और एफ। दो पीपल बी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। ओके, नाइदर बी नॉर एफ, एंड पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है, कोई भी एंड पे नहीं है। उसके आगे आते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन। बी का जो इमीडिएट नेबर वो फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ओके, ये है एन और पी इमीडिएट नेबर्स है। एन और पी इमीडिएट नेबर्स है। सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो होता है वो ए के सेकंड लेफ्ट में बैठता है। ठीक है, आगे क्या है? पी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी। पी जो है वो डी का जो इमीडिएट नेबर है, ये जो भी है उसको फेस नहीं करता है। एक यहाँ तक दे दिया है, इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, हिंट हमारे पास है। अब देखो कौन सा हिंट को लेकर चलने से सबसे बेटर होगा। तो मेरे अनुसार से ये हिंट बहुत ही क्लियर है। दो पर्सन है, दोनों एंड पे नहीं बैठते हैं, तो ए वाले यहाँ पे आएंगे। तो इस वाले में क्या, जब एंड पे नहीं बैठना मतलब यहाँ नहीं बैठाना, यहाँ नहीं बैठाना, दोनों के बीच में दो का गैप है, तो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। ओके, तो आइदर बी बाई एफ यहाँ होगा, आइदर बी बाई एफ यहाँ होगा। ठीक, ये पॉसिबिलिटी बनेंगे। अब देखो बी बाई एफ हो गया। अब देखो बी कहाँ, एफ कहाँ होगा, ये वाला कंडीशन हमें बताएगा। देखो बी का जो इमीडिएट नेबर है ना, वो एल के क्या होना चाहिए? थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए। देखो एल इस यहाँ पे एल है। जब यहाँ पे एल है ना, तो यहाँ पे थर्ड लेफ्ट माने क्या? इस पोजीशन पे थर्ड लेफ्ट लोगे तो एल का लेफ्ट इस साइड में पड़ेगा ना। तो जब इस साइड में पड़ रहा है एल का लेफ्ट, तो दो पर्सन का गैप होकर जो बंदा होगा वो बी का नेबर को फेस करता होगा। ठीक, तो देखो मान लो बी अगर यहाँ पे है तो इसका नेबर है ये और ये। अब इन दोनों केस में क्या होगा कि देखो बी अगर यहाँ मान के चलते हो, तो अगर इसका ये नेबर यहाँ पे है तो ये नेबर इसको फेस कर रहा है, तो ये एल के लेफ्ट में कैसे हो सकता है? दो बंदा छोड़ के एल के लेफ्ट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एल तो सिटिंग एरिया से बाहर हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, ये इसको फेस कर रहा है, तो एल भी तो सिटिंग एरिया से बाहर हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये पता चल जा रहा है आपको कि बी कहाँ बैठेगा और एफ कहाँ बैठेगा। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि बी जो है वो यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा। अब देखो इसका नेम, बी का नेबर ये है और ये है। अब क्या हो रहा है कि एल का लेफ्ट में है, मतलब क्या, अगर इसको लेते हैं तो एल यहाँ पे बैठ सकता है या तो एल यहाँ पे बैठ सकता है। दो ठो कंडीशन हमें मिल रहा है। अगर इस वाले को लेंगे तो एल यहाँ बैठेगा, अगर इस वाले को लेंगे तो एल यहाँ बैठेगा। दो कंडीशन मिल रहा है, तभी हमको एल का पार्टिकुलर नहीं पता। तो हमारा ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है, एम और ओ। बोल रहा है कि दो बंदा छोड़कर एम के राइट में ओ है और ओ एम में से कोई एक एंड पे होना चाहिए। ठीक, और एम जो है उसको फेस करेगा जो ई के राइट में। देखो एम एक बार हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे दूसरे पेन से करते। ठीक, एम एक बार यहाँ ले सकते हैं और एम एक बार यहाँ ले सकते हैं। दो ठो कंडीशन है मेरा एम का। ठीक, तो अगर एम को एक बार हम यहाँ लेते हैं, ठीक, तो क्या होगा देखो, तो ओ को हमको, एम को अगर हम
यहाँ लेते हैं तो 2 छोड़ के ओ यहाँ पे आएगा, ठीक, सॉरी 2 छोड़ के ओ यहाँ पे आएगा, ये ओ यहाँ पे अगर आता है तो एल यहाँ पे आएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा। अब देखो पहला कंडीशन को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक। अब देखो एम का जो है फेस किसको कर रहा है, एम फेस कर रहा है जिस बंदा को जो ई के राइट में बैठा हो, एम उस बंदा को फेस कर रहा जो ई के राइट में बैठा हो, तो ई के राइट में बंदा को एम फेस कर रहा, मतलब ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जा रही है, सब कुछ सही हो रहा है। तो मतलब दूसरी कंडीशन रॉन्ग होती, चलो चेक करते हैं दूसरी कंडीशन कैसे रॉन्ग होती, ठीक है, चलो चेक करते हैं, ओके, कैसे दूसरी कंडीशन रॉन्ग होती, ठीक है। मान लो हम एम को यहाँ लेके चलते तो एंड पे ओ आता, ठीक। अब एम अगर यहाँ पे है तो ये जो बंदा होगा उस चीज़ को फेस करेगा वो ई के सेकंड राइट में होगा ना, तो यहाँ तो एफ है तो ई तो यहाँ आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हो कहाँ गड़बड़ हुई हमें, तो ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एम यहाँ पे आएगा, ओ यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, एल यहाँ पे आएगा। हमें सारा चीज़ क्लियर हो गया, ठीक, सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो एन और पी दोनों एक साथ है तो इधर एन पी ऐसे होगा, यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक। अब जो बच गया यहाँ पे क्या बच गया, एल एम एन ओ पी क्यू, एल टू कहाँ तक है, क्यू तक था ना, तो क्यू बैठेगा यहाँ पे, ठीक। आगे आते हैं, अब क्या बच गया, देखो एक का लेफ्ट में सी है तो ए का लेफ्ट में सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। अब एक यहाँ पे क्या बोला है, डी का जो इमीडिएट नेबर वो पी को फेस नहीं करेगा, तो डी का इमीडिएट नेबर बी है, बी पी को फेस नहीं करेगा, तो जब ये पी को फेस नहीं करेगा तो क्या यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे पी आएगा। समझ रहे हो कैसे मैंने इसे सॉल्व किया।